ध्यान करते समय विचार आना हर एक ध्यानी की बहुत बड़ी समस्या है। जबकि बहुत से साधकों को ध्यान से प्रेम है, उन्हें ध्यान के सभी फायदे भी पता हैं। साधक ध्यान में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में बैठते ही मन में चलती विचारों की आंधी, बेवजह के विचार उन्हें ध्यान में एकाग्र नहीं होने देते और इसी तरह धीरे धीरे साधक निराश हो जाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि इन अंधाधुंध विचारों को कैसे बंद किया जाए, जो कि ध्यान की अगली अवस्था में पहुंचने में बहुत बड़ी रुकावट है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहली विधि उनके लिए है जिन्होंने अभी कुछ दिनों या महीनों से ध्यान शुरू किया है, और दूसरी विधि ये उन सभी साधकों के लिए है जिन्हें अपने गुरु से नाम, शब्द, सिमरन या जप करने के लिए मिला है। ये दोनों ही अचूक विधि हैं। इन दोनों ही विधियों का मैंने खुद अपने ध्यान के शुरुआती समय में इस्तेमाल किया है, जिससे 100% आपको इन विचारों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप पहले इसके बेसिक को समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझे बगैर विचारों को रोकने की कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। आखिर विचार है क्या? जब से इंसान ने जन्म लिया है, उसका ख्याल बाहर की तरफ फैला हुआ है। सबसे पहले आंखों से जो आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जो बोलते हैं, जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार आपके मन में संचित इकट्ठा हो गया है। और हमारे मन को दिन रात बिना थके, बिना रुके कुछ न कुछ सोचने की आदत है। आप चाहें न चाहें, आपके मन में विचार चलते ही रहते हैं। ये आम नॉर्मल हमारे मन की अवस्था है। अब हम ध्यान में बैठकर चाहते हैं कि या तो ये मन उन सभी बातों के बारे में सोचना बंद कर दे, या फिर जो मंत्र सिमरन आप ध्यान में करना चाहते हैं उस पर टिक जाए। लेकिन जो मंत्र शब्द आप जपना चाहते हैं वो भी तो एक विचार है। लेकिन उस मंत्र के जपने और घर परिवार, ऑफिस, दुनियादारी के बारे में आने वाले विचारों में क्या फर्क है? जब आप घर परिवार, मित्रों, ऑफिस के बारे में सोचते हैं तो आपका मन भी पहले एक मित्र के बारे में विचार करता है, फिर आपको भनक भी नहीं लगती उसी से किसी दूसरे विचार को जोड़ देता है, फिर तीसरे। इस प्रकार कब आपका मन आपको घर के एक कोने में शांत बैठे हुए भी 7 समंदर पार की सैर करा देता है, पता ही नहीं चलता। जबकि मंत्र जप से आप सिर्फ एक या कुछ शब्दों को बार बार जपते रहते हैं। उस मंत्र को जपने से अगर कोई दूसरा विचार आता भी है तो वो आपको आपके गुरु व ईश्वर की अनुभूति के रूप में आता है। बस यही फर्क है, अन्यथा मंत्र जप भी एक विचार ही है। आइए अब इनको रोकने की विधि की बात करते हैं। पहली विधि है, जब आप ध्यान में बैठें तो आसन सेट कर लें और सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप उनकी याद में बैठे हैं। वो आपकी अरदास, भक्ति, प्रार्थना को स्वीकार करें और अब अपने मन से ही बिना मुंह से बोले मन ही मन में एक सवाल करें कि मेरे मन में आने वाला अगला विचार क्या होगा, और थोड़ा मन का इंतजार करें कि वो आपके सामने क्या विचार लाता है। कुछ सेकंड्स रुकें और फिर से अपने मन से वही सवाल करें कि मेरे मन में आने वाला अगला विचार क्या होगा। आपको निसंदेह कुछ सेकंड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका मन सिर्फ अगले विचार का इंतजार कर रहा होता है और आपको इसके सिवाय कोई विचार नहीं आता। यही कुछ सेकंड्स जो आपका मन शांत हुआ, यही उस विशाल विचारों के भंडार व मन के हर पल नए विचार लाने के सामने ध्यान का अभ्यास है। आप ध्यान में बैठे हुए कई बार यही सवाल मन से करें और अभ्यास करें। इससे आपके मन को अंदर रुकने का अभ्यास होगा, जो आपका मन कभी अंदर रुका ही नहीं था। ये शुरुआती दौर में साधकों के लिए एकदम सटीक विधि है। इससे आपके मन को धीरे धीरे खाली रहने व अंदर रुके रहने का अभ्यास हो जाता है। इस विधि को आज ध्यान में बैठकर अभ्यास कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या अनुभव रहा। फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या सवाल करना है। आपको अपने मन से मन ही मन पूछना है कि मेरे मन में आने वाला अगला विचार क्या होगा, और रुक जाना है, इंतजार करना है कि आपके मन में क्या विचार आता है। अब दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। जब आप सिमरन या मंत्र जप करने लगते हैं, कुछ सेकंड्स तो आपका मन उस मंत्र जप पर टिका रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक ही मंत्र जप को छोड़कर किसी और विचार का पीछा करते हुए कहीं का कहीं आपको ले जाता है। अब ऐसे साधकों को जो मंत्र जप करते हैं, अपने ध्यान को आंखों के पीछे के अंधकार में टिका लेना है। आपको उस अंधकार में कुछ ढूंढना नहीं है, न ही कुछ देखने की कोशिश करनी है। सिर्फ आंखें बंद करें, जैसे आप सामने बैठे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा है। और अब जो भी मंत्र या शब्द आप जपते हैं, एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आप राम नाम का जप करते हैं तो ऐसे करते होंगे, राम राम राम
राम। लेकिन इस प्रकार जप करते हुए आपके मंत्र में गैप होता है और इसी गैप में आपका मन कुछ देर में कुछ और सोचने लगता है। अब आपको क्या करना है, उस जप को अंधेरे में देखते हुए ही इतनी स्पीड से जपें जैसे राम 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 राम। बस मन ही मन कुछ मिनटों के लिए एक धुन सी बना दें और लगे रहें। कुछ ही सेकंड्स में आपको महसूस होगा कि आप जो मंत्र जप रहे हैं वो आप सिर्फ जप नहीं रहे बल्कि आपको अंदर ही अंदर सुनाई भी दे रहा है। ऐसे ही करते करते कुछ मिनटों में ही आपकी आंखें उस अंधेरे को देखना बंद कर देंगी और आपका मन पूरी तरह से मंत्र जप में लगा रहेगा। इन दोनों विधियों का अभ्यास करने से आपके विचारों पर आप कुछ ही दिनों में कंट्रोल पा लेंगे। फिर आप धीरे धीरे सहज होते चले जाएंगे। आप ध्यान के समय अंदर ही बने रहेंगे जिससे आपको आनंद महसूस होगा और आपका मन ही आपको ध्यान में हर रोज बैठने के लिए प्रेरणा देने लगेगा। आज आप जब भी ध्यान में बैठें इन दोनों विधियों से अभ्यास करें और अपना अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। और शायद आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा। वो असल में वेदांतों और उपनिषदों पर टिप्पणी करने वाले भारत के एकमात्र ध्यानी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को विचारों से पीछा छुड़ाने की कैसे शिक्षा दी थी उसे भी आप एक छोटी सी कहानी से दूसरे चैनल स्पिरिचुअल गोल्ड माइन पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस चैनल पर वीडियो अपलोड करना ठीक नहीं है। इसीलिए इस चैनल पर सिर्फ आपको ध्यान व नाद साधना के वीडियो ही देखने को मिलते हैं, ताकि नए साधकों को उनकी समस्या से संबंधित वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी न हो। और संतों महात्माओं की शिक्षाओं को जानने के लिए आप दूसरे चैनल स्पिरिचुअल गोल्ड माइन के वीडियो देख सकते हैं। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपके हर एक कमेंट का जवाब अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले दे दिया जाता है। आप दोबारा चेक कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।